बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एच.एम. खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आज हम आपको एक्सपोर्ट सिखाना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट कैसे की जाती है और सबसे अहम एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। आज की हमारा वीलॉग एक्सपोर्टर्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो कि पहली बार एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। देखें, एक्सपोर्ट में जो सबसे पहली और बुनियादी चीज होती है, आपके पास प्रोडक्ट है या नहीं है। लेकिन घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास अक्सर ईमेल्स आपकी आई होती हैं जिसमें आप कह रहे होते हैं भाई हम कौन सी चीज एक्सपोर्ट करें, क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट ये बैठ चुका है कि सबसे पहली बात बाहर के ममालिक में जो बायर हम ढूंढेंगे वो शर्त ये रखेगा कि हम वही चीज उसको बेच सकते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आपको मार्केट से पाकिस्तान की बनी हुई कोई भी चीज अच्छी मिल सकती है, अच्छे रेट पे मिल रही है और आपके पास बाहर का कोई भी बायर मौजूद है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कोई आपके लिए मसला नहीं है। इसमें कोई ये शर्त जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी जाती फैक्ट्री होनी चाहिए या आपका छोटे पैमाने पे या बड़े पैमाने पे कोई बिजनेस होना चाहिए जिसमें आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हों, तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए भी जो घर बैठ के काम कर रहे हैं, घर बैठ के चाहे वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं या छोटे पैमाने पे कोई लोकल सतह पे काम कर रहे हैं, तो आप बाहर के ममालिक में चीज बेच सकते हैं। शर्त ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। अब एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप बिल्कुल नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, क्योंकि हमारे चैनल पे मौजूद है आपके लिए डिफरेंट बिजनेस आइडियाज। इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे की जाती है और सबसे बढ़कर ये आपको इसमें सिखाया जाएगा प्रैक्टिकली। आपको वो बात बताई जाएगी जो कि हकीकत है। हकीकत की दुनिया में अगर रहना चाहते हैं तो ये चैनल आपका अपना है। एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कमर्शियल इनवॉइस। अब कमर्शियल इनवॉइस किस किस्म की होती है? कमर्शियल इनवॉइस के लिए जस्ट एक फॉर्मेट होता है, अगर आपको वो चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंस होना जरूरी नहीं है। कमर्शियल इनवॉइस के लिए आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप की एक स्टैंप होनी चाहिए या आपकी कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए या कंपनी आपकी रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है तो बहुत बेहतर है, SECP से हो, NTN आपका बना हो, GST आपका बना हुआ हो और चेंबर ऑफ कॉमर्स का लाजमी आपके पास मेंबरशिप हो या सर्टिफिकेशन उसकी होना जरूरी है, तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के लिए ये तो हो गए बुनियादी लवाजमा। सबसे अहम PSW सिस्टम में आपके पास लॉगिन और पासवर्ड होना जरूरी है और आपका जो ऑथराइज बैंक है जो कि आपका कंपनी का अकाउंट मेंटेन कर रहा है उसके साथ आपने उसको लाजमी इंटरलिंक करवाया हुआ हो, रजिस्टर्ड होना उसके साथ जरूरी है। उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस आपको बनानी आनी चाहिए। कमर्शियल इनवॉइस का फॉर्मेट अगर चाहिए हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कमर्शियल इनवॉइस में सिर्फ 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो आपकी कंपनी का टैग होना चाहिए, ये मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए और फोन नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस नंबर होना चाहिए, फैक्स अगर है तो वो होनी चाहिए, वरना जरूरी नहीं है। इसी तरह उसमें आप आइटम नंबर लिखेंगे, आइटम्स की डिटेल होगी, डिस्क्रिप्शन में उनकी मुकम्मल मालूमात होगी, आगे क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी है उसकी और उसकी प्राइस आपने मेंशन की होगी जो भी आपकी उसके साथ डिसाइड होगी। US डॉलर में है तो US डॉलर में लिखेंगे, ज्यादातर यही ट्रेड हो रहा होता है। अगर यूरो में है तो यूरो पे आप लिखेंगे। इसी तरह नीचे जाके आप सबसे आखिर में अपने साइन करेंगे, स्टैंप लगाना जो आपकी कंपनी की ऑथराइज स्टैंप जो कि आप बैंक में भी इस्तेमाल करते हैं वो ही होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी कमर्शियल इनवॉइस। उसके बाद इसी कमर्शियल इनवॉइस में जो सबसे अहम फैक्टर है टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आपको डिसाइड हुई भी है, FOB है, CIF है, वो भी मस्ट मेंशन करनी है। मोड ऑफ पेमेंट आपकी जो है TT है, LC है, DP है या DA है, वो भी डिसाइड होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए। उसके बाद आपने सेकंड जो बनानी है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट में आप जो प्रोडक्ट उसको सेल करने जा रहे हैं उसकी मुकम्मल मालूमात आपकी डिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। क्वांटिटी कितनी है उसको फिर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। अगर एक पीस है और उसके साथ क्वांटिटी 100 है तो फिर आप अंडरस्टूड बात है 100 लिखेंगे, फिर उसके आगे उसका वजन लिखेंगे, फिर उसके बाद टोटल वजन लिखेंगे। इसी तरह नीचे उसकी डिटेल मालूमात आप देंगे और ये कॉपी बैंक में भी जमा होगी, एक आपके पास भी रहेगी, पोर्ट पे भी जमा होगी, शिपिंग कंपनी को यानी आप देंगे, उसके बाद साथ आपके कस्टमर को भी जाएगी। फिर आप बंदोबस्त करेंगे फ्रेट फॉरवर्डर का।
फ्रेट फॉरवर्डर आपको एलसीएल कार्गो है तो एलसीएल कार्गो के थ्रू बुकिंग करवाएगा। जो भी शिपिंग कंपनी है जिस भी पोर्ट पे आप ये माल भेज रहे हैं, वहां जो भी आपको वेसल या जो भी आपको फैसिलिटी मिल सकती है उसके मुताबिक वो प्रोवाइड करेगा और वो आपको उसका बीएल निकाल के देगा, प्रोडक्ट आपकी पहुंच जाएगी। यही चीज एयर कार्गो के लिए इस्तेमाल होती है। एयर कार्गो में मोस्टली जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। अच्छा, अब अगर आप यहाँ आ जाते हैं कि जी हमें ये प्रोडक्ट कंटेनर के थ्रू भेजनी, अगर 20 फुट का कंटेनर है तो फ्रेट फॉरवर्डर आपको उसका बंदोबस्त करके देगा, जो भी आप लोगों का रेट डिसाइड होगा। अगर 40 फुट का है तो 40 फुट का बंदोबस्त करके देगा। फ्रेट फॉरवर्डर आपको बता देगा कि कितने दिनों में ये वहां पहुंचेगा। उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर जो है आपको ये कंटेनर का बंदोबस्त करके देगा जहां भी पॉसिबिलिटी हुई उस कंटेनर की मौजूदगी की। मसलन आप लाहौर के लिए हैं, आपको लाहौर में चाहिए, लाहौर में अरेंजमेंट वो करना चाहे तो कर सकता है अगर मिल जाता है, नहीं तो कराची से आएगा, कैरेज आपको देना पड़ेगा और कराची तक का भी आपको देना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट में ये सबसे अहम चीज होती है क्योंकि कैरेज लोकल जो है वो चार्ज होता है। उसके बाद जब ये आपका माल लेके कराची में पहुंच जाएगा तो कराची में इसकी पोर्ट क्लियरेंस हो रही होती है, डिपेंड करता है कौन सी पोर्ट पे जा रही है, ये भी फ्रेट फॉरवर्डर के ऊपर होता है और वो आपको सारी मालूमात देता है। वहां कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, शुरू में क्योंकि आपने पैकिंग लिस्ट और कमर्शियल इनवॉइस प्रोवाइड कर दी, वहां फ्रेट फॉरवर्डर फाइटो सर्टिफिकेट का बंदोबस्त करता है, फ्यूमिगेशन अगर जरूरी होती है उसका बंदोबस्त करता है। अगर प्रोडक्ट कोई ऐसी है जो कि लाइक साइंटिफिक है, मतलब फ्रोजन आइटम है तो फ्रोजन आइटम में डिफरेंट सर्टिफिकेशंस होती हैं, पार्ट्स हैं तो पार्ट्स में पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी अथॉरिटी की सर्टिफिकेशन होती है। यहाँ भी फ्रेट फॉरवर्डर उन चीजों का बंदोबस्त करता है अगर उनकी जरूरत है। लेकिन मोस्टली जो ज्यादा इस्तेमाल होती है फ्यूमिगेशन फाइटो सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद बीएल मास्टर आपको प्रोवाइड किया जाता है और फिर आखिर में आपने अपने बैंक से लेके आई फॉर्म भी देना होता है और साथ आपने बैंक की ही क्लियरेंस यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। और उसके अंदर जो आपका पीएसडब्ल्यू सिस्टम है, बैंक आपको उसमें सारी मालूमात दे देता है और दर्ज कर लेता है। फिर आपके पास बीएल वगैरह जो है फाइटो सर्टिफिकेट फ्यूमिगेशन असल कॉपी आपके पास पहुंच जाती है। जब वो पहुंच जाती है और कंटेनर आपका निकल जाता है तो आप अपने कस्टमर को जो आपने जहां ये माल भेजना है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स किसी भी बड़ी करियर कंपनी लाइक डीएचएल, फेडेक्स उनके थ्रू आप भिजवा देते हैं। इसमें अब आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सपोर्टर के साथ तय होंगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या होंगी, और कमर्शियल इनवॉइस में आप उनका सारा इंदराज करेंगे। पेमेंट अगर एलसी के तहत हो रही है तो जाहिर आपका माल पहुंचेगा तो वहां जाके पेमेंट हो जाएगी क्योंकि बैंक ने उसकी गारंटी दी हुई है, उसमें आपको आपका बैंक मालूमात देगा। और आखिर में आपने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चेंबर ऑफ कॉमर्स से लाजमी निकालना है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन के साथ लाजमी जाएगा। एक्सपोर्ट के बारे में मजीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं, कोई फ्रेट फॉरवर्डिंग से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक का बटन दबा दें और ईमेल एड्रेस मेरा नीचे मौजूद है, एनी टाइम आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फारिग में जवाब दूंगा। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।